श्री राधे राधे। भक्तों, जो परमानंद में अर्थात भगवान के प्रेम के आनंद में डूबे हुए महान भक्त होते हैं, वे आत्मविभोर मुद्रा में बहुत बार प्रभु की विविध लीलाओं में डूबे रहते हैं। श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज मोटे गणेश वाले ऐसी स्थिति में बहुत बार रहा करते थे। एक बार पूज्य महाराज जी आत्मविभोर भाव मुद्रा में बैठे हुए थे तथा बिल्कुल परमहंस अवस्था में थे। श्री रामायण जी का यह प्रसंग चल रहा था कि महाराज दशरथ ने जनक दूतों से पूछा कि भैया, क्या तुम मेरे दोनों पुत्रों को देखे हो? वे कुशल से तो हैं। इस पर महाराज जी ने कहा, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब जनक दूतों ने ये शब्द बोले, देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। तब प्रसंगवश उनके भक्त ने पूछा कि क्या आपने कन्हैया को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है? तो उन्होंने बड़ी भक्तिपूर्वक संकेतात्मक रूप में ये कहा कि बेटा, नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया, लौट कर आया ही नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास उस दिव्य आत्मसात प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जो इस अवस्था को पा लेता है, उस चिर आनंद का मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता। उस परमानंद की जरा सी भी अनुभूति होने पर ये संसार लोप हो जाएगा तथा तुम सदा सर्वदा के लिए परमानंद में डूब जाओगे। ऐसा नशा चढ़ेगा, वो फिर उतरेगा ही नहीं। ऐसी थी उनकी दिव्य परमहंस अवस्था। परम पूज्य महाराज श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज का अंतिम समय में स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने जीवन पर्यंत कभी भी अंग्रेजी दवाइयों का सेवन नहीं किया था। उनकी चेतना शक्ति इतनी प्रबल थी कि शरीर को नश्वर समझकर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। यदि उन्हें 3-4 दिन तक अन्न या पानी नहीं दिया जाए तो कभी भी नहीं मांगते थे। अतः उनकी तबीयत का ख्याल एक शिशु की तरह ही करना पड़ता था। इस कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी उनके नाती श्री गोपाल जी ने ही निभाई अंत समय तक। पूज्य महाराज श्री से भक्त दिनेश ने कई बार ये आग्रह किया कि आप अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ख्याल रखा करो। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से ये कहा कि बेटा, जब नदी पार करनी होती है तब नाव की जरूरत पड़ती है। जब नदी पार हो जाती है तो नाव का क्या प्रयोजन? इस मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य प्रभु मिलन है और मैंने उसे पा लिया। तब इस नश्वर देह का ख्याल अब क्या रखना? प्रारब्ध पूर्ण होने पर यह शरीर स्वतः ही छूट जाएगा, इसलिए इसकी क्या चिंता करना। पूज्य गुरु महाराज ने कई बार अपने भक्त से कहा था कि संसारी जीव ईश्वर के लिए ध्यान लगाता है, संसार भुलाने के लिए, किंतु मेरे साथ ये उल्टा हो रहा है कि मैं कन्हैया का विस्मरण करना चाहता हूँ तथा संसार को याद करना चाहता हूँ, किंतु मैं क्या करूँ? वो कन्हैया मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होता। वह मेरी आंख के 2 आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता है और सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीव स्वार्थी होता है, अतः वह अपने ही स्वार्थ की बातें करता है। तो भक्त कहते हैं कि हमें भी तो पूज्य गुरु महाराज का अपने सिर पर हाथ रखवा कर वरदान चाहिए। इसलिए मैंने उनसे बार बार स्वास्थ्य सही करने का विनम्र अनुरोध किया, मगर वे ऐसी परमहंस अवस्था में थे कि उन्होंने इस प्रसंग पर कोई
कोई टिप्पणी न करके मौन ही रखना उचित समझा। तथापि मुझसे गुरु महाराज जी की ये शारीरिक अवस्था नहीं देखी गई, तो मैंने अपनी सांसारिक मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए उनके सुपुत्र श्री भागवत शरण चतुर्वेदी, जिनका नाम जयपुर के साहित्य जगत में जाना पहचाना था, उन्हें एक पत्र लिखा। उसके अंतिम 4 लाइन जो मैंने लिखा, आपने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। हमारी आंखों के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे। आप रुके रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इस पत्र को प्राप्त होते ही श्री भगवत शरण जी जयपुर से आए तथा विलंब के लिए खेद प्रकट किया। उनके सुपुत्र भी दिनेश चंद्र जी कहते मेरे लिए गुरुतुल्य ही थे। ऐसी थी पूज्य गुरु महाराज की परमहंस अवस्था। श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज जी के एक भक्त श्री दिनेश चंद्र गर्ग जी, वो बहुत सा उनका उपदेश, उनके वचनामृत लिखा करते थे, अर्थात संग्रह किया करते थे। बताते थे कि हमारे गुरु महाराज श्री मोटे गणेश वाले कहते थे कि हंस का बेटा हंस ही होता है, कौवा कभी नहीं हो सकता। वे स्वयं को श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का मानस पुत्र मानते थे। महाराज जी अपने को रामकृष्ण परमहंस जी का मानस पुत्र मानते थे। गुरुदेव जी का सदैव यही कहना था कि जब तक साक्षात नारायण या पूज्य गुरुदेव सत्संग प्रवचन की आज्ञा नहीं दें, तब तक किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इस मर्यादा का उल्लंघन करके भोले भाले माया ग्रसित प्राणियों को उपदेश देने का धंधा करते हैं तो ठीक नहीं होता है। और इसलिए भगवान का गुणगान करना चाहिए। उपदेश न दे करके भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाना चाहिए। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाए, भगवान का गुणगान करे। अपनी ओर से उपदेश जब तक अधिकारी उसका न हो तब तक नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते थे बुझे हुए दीपक से बुझे हुए दीपक को नहीं जलाया जा सकता, इसलिए उपदेश नहीं करके प्रभु की लीला का गान करो। जले हुए दीपक से बुझे हुए दीपक को जलाया जा सकता है। आत्मसात किया गुरु जला हुआ दीपक ही अंधकार कूप में पड़े हुए प्राणियों, बुझे हुए दीपकों के अंदर प्रकाश प्रकट कर सकता है। भोले भाले निरीह प्राणी कई बार भटक जाते हैं, इसलिए भागवत गुणगान करो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाओ। उपदेश न करके यही पवित्र कार्य करना चाहिए। उपदेश जब प्रभु की कृपा से अंदर से प्रकट हो तभी करना चाहिए। कहते थे महाराज जी कि प्रभु कृपा करें, जीव थोड़ा प्रयास करे, फिर प्रार्थना करे, तत्पश्चात प्रतीक्षा करे, तो सद्गुरु रूपी भगवान स्वतः उस पात्र जीव के पास कृपा करने आ ही जाते हैं। वे स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करते थे। कहते थे मेरी प्रभु मिलन की तीव्र से तीव्रतम उत्कंठा थी तथा यह लालसा थी कि मुझे कोई ऐसा सद्गुरु मिले जिसने स्वयं अपनी आंखों से उस परम पिता परमेश्वर को प्रत्यक्ष देखा हो। प्रभु ने कृपा करके श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी द्वारा दीक्षित ऐसे सद्गुरु को स्वतः ही मेरे निवास पर भेज दिया और मेरी मात्र 7 दिन में ही चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूर्ण हो गई। इसलिए मैं दादा अर्थात श्री कृष्ण तथा अपने गुरुदेव महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार से महाराज जी ने स्वीकार किया है कि रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य के द्वारा दीक्षा इनकी हुई थी और कन्हैया ने प्रकट हो करके कृपा करना शुरू कर दिया।
तो कन्हैया को, भगवान कृष्ण को वे दादा अर्थात अपना बड़ा भाई मानते थे। अपने को छोटा भाई, कन्हैया को, कृष्ण को बड़ा भाई। तो कहते हैं मैं अब दादा अर्थात कृष्ण तथा अपने गुरुदेव महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। दादा मुझे छोड़ता ही नहीं तथा मुझसे कहता है कि संसार में भूले भटके प्राणियों को स्मरण दिलाकर उन्हें भवसागर से पार करके उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाओ। तो महाराज जी कहते हैं मैं तो दादा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ तथा प्रभु आज्ञा से गाढ़ी कमाई को अब सबको निस्वार्थ भाव से बांट रहा हूँ। गाढ़ी कमाई का तात्पर्य मैंने बहुत मेहनत से, बहुत भजन करके, बहुत पाठ करके, बहुत ध्यान करके, बहुत भगवत गुणानुवाद करके जो प्राप्त किया गुरु महाराज और कृष्ण कृपा से, अब उसको मैं बांट रहा हूँ अर्थात भगवत प्रेम और साधना की बात बांट रहा हूँ। जो संस्कारी तथा श्रद्धालु होगा उसे अवश्य लाभ व शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से महाराज जी भगवान और अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे जीवन के अंत तक। और महाराज जी कहा करते थे मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कोई भी नहीं, अर्थात भगवान के अलावा कोई भी नहीं। परिणाम यह है कि राम में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, वो प्रभु की भक्ति, यही है। और महाराज कहते थे कि स्वाधीनता, परम सुखी होना, अभाव रहित होना, यही जीव की प्रमुख 3 मांगे होती है। स्वाधीनता, परम सुखी होना, अभाव रहित होना, इसी के लिए भक्ति की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि ये सभी गुण परमात्मा में विद्यमान है। ये संसार इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। केवल ईश्वर ही जीव की इन प्रमुख मांगों को पूर्ण कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति सत के संग से होती है। यदि सत का सच्चा संग मिल जाए तो काम बहुत आसानी से हो सकता है। सत का सही अर्थ है नित्य सत अर्थात परमात्मा। ये भी घोषणा की कि यदि सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया जाए, सारे जप योग ध्यान आदि उपवास आदि कर लिए जाए तो भी परमात्मा नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक संत के संग से ही वो मिल सकते हैं। गुरुदेव ने बताया कि मैंने ध्यान की उस अवस्था को स्वयं देखा। उपदेश दिया कि प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय उनकी याद में रोना। एकाग्र चित्त तभी होगा जब पर दोष दर्शन न किए जाए तथा भोगों का परित्याग कर दिया जाए तथा विरक्त संतों की सेवा और उनके साथ संग अर्थात सत्संग हमेशा ये मनोवृत्ति रखनी होगी। राम मेरे हैं, मैं राम का हूँ। राममय जगत को देखने का निरंतर अभ्यास करना होगा। दिनेश चंद्र जी कहते हैं गुरु महाराज के पैर में सन 76 को बहुत ही असह्य पीड़ा हो गई थी। उन्होंने कोई औषधि नहीं ली, अब फिर जोर जोर से हरिनाम लेने लगे। बोले हरिनाम वो औषधि है जो भवरोग के साथ जीव के शारीरिक रोगों को भी ठीक कर सकती है। मुख्य रूप से प्रभु के पावन नाम पतित पावन, भक्तवत्सल, दीन बंधु एवं करुणा सागर है। यूँ तो प्रभु के अनेक पावन नाम हैं, किंतु ये चारों नाम बहुत ही पवित्र हैं, जिनके स्मरण मात्र से प्रभु रीझ जाते हैं। उनका कहना था कि जिस पात्र में छिद्र होता है उस पात्र में जल ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का मन मस्तिष्क तमाम विकारों से भरा हुआ है उसे बहुत कुछ बताने पर भी ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इंद्रियों पर और उनके द्वार झरोखों पर हर क्षण सचेत रहना चाहिए। और ये कहते थे गृहस्थ लोगों के लिए कि शादी जो होती है काम मर्दन के लिए होती है, न कि भोगों को भोगने के लिए होती है। जो शादी को सिर्फ भोग विलास का ही माध्यम समझते हैं वे मार्ग से भटक जाते हैं।
वे श्री रास पंचाध्यायी को काम वासना से मुक्ति का सरल उपाय बताते थे महाराज जी, तथा नित्य प्रति इसके पाठ पर जोर दिया करते थे। महाराज श्री का कहना था कि साधक को अंतर्मुख, सूक्ष्म दृष्टि तथा यथार्थ दृष्टिकोण रखकर बहिर्मुखता का त्याग कर देना चाहिए। साधारण जीव सदैव लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना में फंसा रहता है। वह इस चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं पाता। यदि किसी सच्चे सद्गुरु से संयोगवश भेंट हो जाए तथा साधक की उनके प्रति पूर्ण आस्था तथा विश्वास हो तो इन तीनों ऐसाओं से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। इसमें ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं। साधक यदि गुरु वचनों में अटूट विश्वास रखकर थोड़ा सा भी प्रयास करे तो शेष कार्य गुरु कृपा से सहज में ही हो जाता है। ये बात उन्होंने अपने आत्म अनुभव से बताई। प्रभु से आर्त स्वर में कहना कि हे नाथ, बस तुम्हारा ही सहारा है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। ये आर्त स्वर सुनते ही कृपा सागर दौड़े आते हैं और तुम्हारी सारी बिगड़ी बात को एक क्षण में बना देते हैं। प्रभु को पुकारो तो सही। उनके मार्ग पर चलने वाले भक्त के लिए कौन सी बड़ी बात है। गुरु महाराज जी बताते थे कि तुम अपने निज स्वरूप को पहचानो। तुम प्रभु के दास हो, तुम काल के भी काल हो। भांग न पीने वाले को जिस प्रकार थोड़ी सी भांग पिला दो तो उसका तुरंत असर होता, उसी प्रकार सतत हरिनाम पीने वाले को प्रभु का नाम का नशा न हो जाए, ये हो नहीं सकता है। तो बताते थे कि मुझे तो आठों पहर नाम का नशा चढ़ा रहता है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अतः साधक को जितना बन पड़े प्रभु का नाम स्मरण निरंतर करते हुए श्रद्धा से हरि भजन ही करना चाहिए। इस घोर कलयुग में जीव कहाँ योग जप तप आदि कर सकता है। केवल प्रभु भजन ही उनसे मिलने का सरल से सरलतम उपाय है। इसलिए कहा गया कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहीं पारा। गुरु महाराज 1,00,000 नाम जप प्रतिदिन करने पर बल देते थे, क्योंकि वे स्वयं ही 1,00,000 नाम जप करते थे। आत्मा का साक्षात्कार सत्य के बिना नहीं होता। सत्य का पालन मनुष्य भयवश नहीं करता। भय मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता। प्रथम शारीरिक वेदना, दूसरा आर्थिक। शारीरिक वेदना में ये भय रहता है कि कहीं शरीर का नाश न हो जाए। जब मन प्रभु में एकाकार हो जाएगा तो फिर इस शरीर से स्वतः मोह छूट ही जाएगा। दूसरा भय आर्थिक हानि का, जिसमें उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है और साथ ही परनिंदा का। सत्य में ही वो बल है जो जीव को प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचा देता है। वे अक्सर भगवत गीता के श्लोक पर बहुत बल देते थे। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। दूसरे अध्याय का श्लोक है भक्तों। अतः वे प्रभु राम भगवान कृष्ण से अपना नाता जो आपको अच्छा लगे जोड़ने पर बल देते थे। नाता जोड़ने पर प्रभु की स्वतः ही याद बिना प्रयास के आएगी। वे अपने हैं, मैं उनके लिए हूँ। ये बात सदैव अपने मन मस्तिष्क में रखो। और महाराज जी स्वयं गृहस्थी संत थे, इसलिए कहते थे कि घर द्वार छोड़ने की कतई जरूरत नहीं। किले में रहकर जिस प्रकार हर सुविधाओं के साथ युद्ध लड़ा जा सकता है, उतना मैदान में रहकर नहीं लड़ सकते हो। इसलिए घर द्वार में सबके साथ रहने पर भी उनमें आसक्ति नहीं रखो। गेरुआ रंग का कपड़ा पहनने पर घर छोड़ करके जाओगे और बिना घर छोड़े भी बिना परिवार में आसक्ति के तुम वही फल पा जाओगे। अंतर मन में निरासक्ति हो तो कोई भी रंग का कपड़ा पहनो या सादा सफेद कपड़ा पहनो। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि
कपड़े का रंग बदलने से काम नहीं चलेगा। कपड़े का रंग कोई भी पहनो, लेकिन आसक्ति से बचो। किसी ने अपने परिवार की सामाजिक जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया तो कहते हैं वो ठीक नहीं। जिम्मेदारी तो निभा लो, आसक्ति मत करो। और प्रभु से विमुख गृहस्थ के सभी साधन बाधक बन जाते हैं, इसलिए प्रभु से विमुख नहीं होना चाहिए। प्रभु को साथ लेकर चलने से वे ही सब साधन साधक रूप में बन जाते हैं। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचारि मन माहि। पूज्य गुरु महाराज का बार बार ये कहना था कि किसी कमरे में 50 वर्ष से अंधेरा है तो उस अंधेरे को दूर करने में 50 वर्ष नहीं लगने चाहिए। एक जलता हुआ दीपक कमरे में ला करके रखो तो 50 वर्ष का अंधकार तत्काल समाप्त हो जाएगा। उनका कहना था कि जीव अनेक योनियों में अपने प्रारब्धवश भटकता रहता है। जब प्रभु असीम कृपा करते हैं तो जीव को यह दुर्लभ मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए उनका कहना था कि ये बात सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों के पाप समूह कैसे नष्ट होंगे। प्रभु के लिए इन पापों को तत्काल नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। केवल श्रद्धा तथा अटूट विश्वास का प्रश्न है कि जीव का अपने सच्चे सद्गुरु के प्रति विश्वास जम जाए तथा उसे कुछ नहीं करना पड़ता। फिर उस विश्वास जम जाए तो बाकी सारा कार्य प्रभु सद्गुरु के रूप में आकर कर जाते हैं। वे अपने स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि मेरा काम तो मात्र 7 दिन में बन गया था। महाराज जी कहा करते थे, सरलतम उपाय, तुम जितना अधिक सरल हो, कपट चतुराई छोड़कर सब साधन हथियार डाल दो, तुम पर प्रभु की असीम कृपा अवश्य बरसेगी। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहें रघुराई। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यदि सद्गुरु तुम्हारे इस स्वभाव को देखकर रीझ गए तो तुम पर अवश्य कृपा बरसेगी। सेवा तथा कृपा 2 ऐसे अचूक साधन हैं जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। महाराज जी कहा करते थे कि जब तुम सभी साधन करके थक जाओ तो सिर्फ सेवा और कृपा का सहारा लो। यह अचूक रामबाण है। इसी साधन से मुझे अभीष्ट की प्राप्ति हुई और मैंने सब साधन करके देख लिए। इसलिए सबसे सरल सुगम रास्ता है, ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लई, जार सकई खल तूल। महाराज जी कहते थे, नाम के साथ साथ प्रभु को स्मरण करते रहो। प्रभु के स्मरण से ही सब काम होगा। श्री कृष्ण का नाम परम पावन है और नाम का उच्चारण करता है जो समस्त पापों से मुक्त होकर कृष्ण के सानिध्य में स्थान प्राप्त कर लेता है। और कृष्ण नाम के बराबर कोई साधन नहीं, बस उनको स्मरण करते हुए करो तो उसका अनंत फल होता है। इस प्रकार से महाराज जी जीवन भर सदा सबके कल्याण का उपदेश दिया करते थे। नाम नामी में भेद नहीं ऐसा बताते थे। और उनके चरित्र जो भक्तों ने संतों ने अनुभव किए वो आपने श्रवण किया। महाराज जी दीर्घजीवी थे, 96 वर्ष तक जीवित रहे। निर्जला एकादशी को जन्म हुआ था सन 1907 में और 15 जून 2003 ईस्वी में भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, कीर्तन के बीच में शरीर छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त किए। महाराज जी के चरित्र को, उनके उपदेश को उनके दादा
अर्थात भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ और बारंबार उनको प्रणाम कर रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे।